यात्री का विशेष अवसर है और आज हम आपको शिव के ऐसे धाम पर ले चलते हैं जहां स्थित ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि वो नर्मदा नदी के उत्तर में है और जिस पर्वत पर यह स्थित है उसकी आकृति ओम आकार की है। ऐसी भी मान्यता है कि तीनों लोक में भ्रमण के बाद भगवान शिव यहां मां पार्वती के साथ विश्राम करते हैं, इसीलिए यहां शयन आरती का महत्व भी अधिक माना गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर। ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और जिस पर्वत पर है उसकी आकृति ओम आकार की है। इसीलिए भी ये मान्यता है कि तीनों लोक में भ्रमण के बाद भगवान शिव यहाँ विश्राम करते हैं। इसीलिए शयन आरती का महत्व भी यहाँ अधिक माना गया है। महाशिवरात्रि पर भगवान ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना गया है। सभी तीर्थों के दर्शन के बाद वहां के जल से भगवान ओंकारेश्वर को अर्पित करने पर ही तीर्थ यात्रा को पूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि तीनों लोकों का भ्रमण कर भगवान शिव और मां पार्वती यहाँ रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। गर्भगृह में उनके शयन की विशेष व्यवस्था की जाती है। ओंकारेश्वर में प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन आरती गुप्त आरती होती है। महाकाल में भस्म आरती का महत्व है, यहाँ पे शयन आरती का महत्व है। ये हमारी परंपरा रही है कि बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ विश्राम के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पधारते हैं, तो उसकी शयन आरती के लिए बाबा को श्रृंगार, स्नान, झूला, पल्ला, चौपड़ पास से बिछा करके भगवान ओंकारेश्वर का शयन आरती करके दर्शनों को दर्शन लाभ दे करके दर्शन आनंद दिलाते हैं। यही भगवान ओंकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग की शयन आरती ही प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर, ओंकार महादेव भी हैं यहाँ पर, और शिव के अनेक रूप, अनेक शिवालय, अनेक शंकर मंदिर हैं यहाँ पर, और पौराणिक पृष्ठभूमि जो है अति प्राचीन है यहाँ की। महाशिवरात्रि पर भक्त विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ओंकारेश्वर में देश भर के भक्तों का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि पर रात भर मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। हम नागपुर से आए हैं और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, इनके हम दर्शन करने के लिए आए और इतने सारे लोग हैं, इतना उत्साह है हमें देखने के लिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व होने पे साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है जिसमें 24 घंटे भगवान का मंदिर खुला रहता है। चूंकि ओंकारेश्वर में लगभग ये मान के चलो कि कम से कम 2 लाख लोग आने की संभावना है, और उसी के तारतम्य में सारे पुलिस के जो अधिकारी है वो लोग भी रहेंगे, और पुलिस के द्वारा भी ड्यूटी लगाई गई है, और पार्किंग की भी व्यवस्थाएं अच्छी की गई है वहाँ पे, ताकि व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साल भर में सिर्फ महाशिवरात्रि पर ही ओंकारेश्वर मंदिर भक्तों के लिए 24 घंटे खुला होता है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाती है। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। पर्व पर अब हम चलेंगे नर्मदापुरम के सुहागपुर, जहां करीब 2 से 2,500 साल पुरानी शिव प्रतिमा है। ये अपने आप में अनोखा शिव मंदिर है, क्योंकि मंदिर में एक ही पत्थर पर शिव और पार्वती के साथ उनका पूरा परिवार उकेरा गया है। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना 1962 में हुई, जब ये पुरानी मूर्ति एक किसान को मिली थी। देखिए। ये है नर्मदापुरम के सुहागपुर का प्राचीन शिव मंदिर। शिव शक्ति के इस अनोखे मंदिर में अनूठी प्रतिमा हैं, जो करीब 2000 साल पुरानी हैं।
एक ही पत्थर से बनी प्रतिमा में भगवान शिव, माता पार्वती समेत समूचा शिव परिवार विराजमान है। मूर्ति के शिखर पर अर्धनारीश्वर, शिवगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हैं। इस समय मौजूद हैं नर्मदापुरम के सोहागपुर के प्राचीन श्री शिव मंदिर में। आप देखेंगे भगवान शिव का जो मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है, भगवान शिव माता पार्वती सहित इस मंदिर में विराजमान है। एक पत्थर से बनाई हुई मूर्ति है और भगवान के ठीक ऊपर अर्धनारीश्वर स्वरूप सहित शिव परिवार, उनके गण, नंदी, भृंगी सहित सभी विराजमान हैं। ये प्रतिमा 1961 में खुदाई के दौरान मिली। पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये दुर्लभ प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को जब अमर कथा सुनाई थी तो उस समय उनका यही स्वरूप था, जैसा कि इस प्रतिमा में दिखाई देता है। शिवालय में भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा 3.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट के करीब चौड़ी है। 1961 में ये प्रतिमा एक खेत से निकली थी। तभी से ये प्रतिमा और मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर में ही शिवलिंग भी विराजित है, जो जनेऊ से घिरा है। ये 10 अगस्त 1961 में दिन गुरुवार 12 बजे एक किसान हल चला रहा था तो खेत में ये मूर्ति निकली थी। जब से ये मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला भरता है और सभी भक्त लोग श्रद्धालु आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जानकारों के मुताबिक भगवान शिव की प्रतिमा बेहद दुर्लभ है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की प्रतिमा बेहद कम नजर आती है। शिव पार्वती का यह स्वरूप भी अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए यहाँ का महत्व विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव समेत माता पार्वती और शिव परिवार के दर्शन जो भी श्रद्धालु करते हैं, महादेव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्राचीन मंदिर को लेकर के श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था है और हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर बड़ा विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण सहित सोहागपुर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आइए दर्शन करिए भगवान शिव के इस विशेष धाम के। न्यूज़ 18 के साथ शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नर्मदापुर।